fantastic job done on the track. Like Karan said, good looks, talent, singing, everything all put together. But यार business और गाना ये कैसे होगा? ये combination कैसे चल रहा है यार? Honestly, चला रहा हूँ. But I don't know for how long I can manage both the worlds. But I've been very lucky that way that I am with these people. So I don't have to struggle that much. So Right. I am given that platform where it's very easy for me. Huh. All I have to do is perform good. That's it. And I just hope that I keep on doing that. And it's a tough job, but I like it. But I think you're doing a fantastic job at it. So congratulations and really well done. Thank you. Karan, आप में एक amazing skill है वो हीरे को परखने की. How do you always manage to hit it out of the park? I think whether it comes to films, artists, directors, filmmakers, or music talents, it's always based on your instinct, right? And Right. I think Devraj will kind of second me on that. It's always an instinct you have when you watch somebody perform, hear them, and it's that first instinct that you have that tells you that this person, this boy, this girl, this particular individual has legs in the entertainment industry. Right. You just go with your instinct. There's no other method. There's no other craft. There's no university you can go to find out where you can borrow that instinct from. It's just a gut really, feeling. it just comes from your gut. Either it's there. There's a dong that goes from within, and either that dong says yes or it says a big fat no. So Well sir, thank you very much. आप दोनों को यही मैं पूछूंगा, ये डिंग डोंग तो आपके म्यूजिक में होता ही है और आप लोग तो मैजिक ही क्रिएट करते हो हर बार. पिछली बार भी आप लोगों ने वायरल के साथ एक गाना बनाया था एंड दैट अगेन वाज अ सुपर डुपर हिट. ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है जावेद साहब, मोहसिन साहब, टू क्रिएट म्यूजिक फॉर अ टीम लाइक दिस? मुझे याद है पिछली बार ही आपने कहा था जब सब एक साथ आते हैं ना और सब एक ही लेवल पर रहते हैं और क्रिएटिव लिबर्टीज आपको मिलती है एज क्रिएटर्स, देन द म्यूजिक रीचेस अ डिफरेंट लेवल. इस बार भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? First of all, I would like to thank Karan sir for launching our song and always supporting us. And जैसे आपने कहा कि मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि वायरल ओरिजिनल्स आर्टिस्ट को बहुत लिबर्टी देता है एंड दे बिलीव इन मेलेडी. और बहुत देवराज सर, गौरव भाई, साजिद भाई इज दे ऑलवेज गिव लिबर्टी. दे ऑलवेज बिलीव इन योर मेलेडी. हमेशा एक नए गाने को, एक नई चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं और बहुत हेल्प होती है एक आर्टिस्ट को Right. एक गाना क्रैक करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजीम. आप दिख रहे नहीं हो लेकिन बट करण सर एंड वायरल एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस. जब पहली बार हम लोग लक्ष्य को मिले, ठीक है, लक्ष्य बड़ा नर्वस था, हम भी नर्वस थे कि ये कैसा गाएगा, दिखता तो अच्छा है. अब लक्ष्य भाई आए माइक पे एंड माशाल्लाह ही बहुत अच्छा है. और मैं और मोहसिन अकेले बाहर खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे कार के स्टूडियो में, और मैं बोला यार ये लड़का स्टार है. मैंने उस दिन बोला एंड आई टोल्ड लक्ष्य ऑल्सो एंड ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. और हमने भी बहुत दिल से ये गाना बनाया है, बहुत ही दिल से. ये किसी भी कोई भी प्रेमी की, आशिक की ये मतलब प्रेम कहानी है. कभी ना कभी ज़िंदगी में उसके साथ ऐसा होता है और रश्मि विराग सर ने बहुत अच्छा लिखा है. एंड थैंक यू वंस अगेन करण सर. Also, I would like to tell that this melody, तुम्हें प्यार करूँगा, we cracked it in lockdown. So we were very sure about this melody की एक थोड़ा सा haunting melody थी ये. तो जब हमने अजीम को सुनाई hook line, तो he is like यार it's a beautiful melody, we should work on it. तो हम लोग ने मुखड़ा रेडी किया इसका. Like I told him, मैंने गाएगा कौन? Like bro, Laksh will sing. मैंने लक्ष्य हमने कभी सुना नहीं है. बोले ब्रो मैं तेरे को भेज रहा हूँ उसके कुछ आवाज़ और उसके कुछ गाने, उसको सुन. एज सुन एज ही सेंड इट टू अस, हमने सुना और वी लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस और ये मेलेडी के साथ में 100% जस्टिस करेगा. देन लक्ष्य केम टू आवर स्टूडियो और लक्ष्य इज़ लाइक कि भाई मैंने कभी स्टूडियो में गाया नहीं है, मैं मेरे होम सेटअप पे ही गाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. मैंने बोला लक्ष्य एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 100 दिन लगेगा, बट वी विल डब इट. एंड लक्ष्य इज लाइक भाई आप सपोर्ट 100% सपोर्ट है बिकॉज वी रियली लव दैट टेक्सचर. कितने दिन लगे? एक दिन में गा दिया लक्ष्य ने गाना एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग.
एंड इट टुक जस्ट अ डे एंड लक्ष्य वॉज ऑल डन. इज लाइक कि भाई हमको और एक बार डब करना, मतलब और एक बार डब करना ही नहीं है. इट्स फाइन. वी सेंड इट टू अजीम. अजीम अप्रूव्ड इट एंड दैट्स हाउ इट्स हियर. Hi everyone. Hi, Shadma this side from Home Bollywood. Well, congratulations for the song and Laksh, special congratulations for you. Well, बहुत ही अच्छा गाया है. करण सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा. Well, this is for the first time Dharma is backing a singer and we all know कि these days singing is गाने की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई है. लाइक इट डू वर्क, लोगों को पसंद आता है, बट देन इट्स नॉट लाइक व्हेन you have given some amazing songs of your film to this industry which we still सुनते हैं और पसंद भी करते हैं. Well, what do you want to say regarding that? No, I actually don't agree with you because I think music is forever. Even now, I think the music that we are creating in our movies, we'll never know their shelf lives till we live that life. Till we go 2 decades later, I still think we'll be humming some of the melodies of our time. Sometimes nostalgia, retrospect is always, there's so much romanticization of nostalgia that we say, अरे उस ज़माने के गाने क्या हुआ करते थे. But I think 40 years later, 4 decades later, maybe we'll be singing Rata Lambia even then and thinking it's a legendary song. And many songs that all of us collectively have contributed to. So I believe music is forever. Yes, वो melody का दौर जो हुआ करता था, I think has been compromised by various technologies in music. But I think there's an audience for that as well. But still, if you hear songs like this, you know that there is faith, that people are still backing good old-fashioned melody, and that can never, you can't associate Indian entertainment without music. So we are here forever. I mean, and I think immortal melodies are being created as we speak. And maybe, as I said, many decades later, we will value what we've created today. Definitely. Since Hi, we Karan. have one more question. Since we have seen Lakshya in the music video, he has acted so well. Is there any possibilities in seeing him in Keju's next film? I think Laksh is very, he has a tunnel vision. I think he wants to create a world for himself, a space for himself in the world of music. It's wonderful that he can actually be the face of his own music, and that will be one of the firsts in the musical entertainment industry. And I think he's quite clear, and I love that clarity, that he's not here to perform and act in movies. He's here to sing, and he's here to be the face of some of his music or all of his music. He's also actually, just to tell you all, he's the playback singer for many of the films that are being made in Dharma Productions, with his beginning in Liger. In fact, one of the most melodic songs of that album was sung by him. That's how his journey began, and now he's singing for so many of our movies. In fact, nearly every film of ours will have a Laksh Kapoor song, and we're very actually proud of that. Thank you so much. हाय करण, जैसा कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने भी बातें की कि कमाल की क्वालिटी है आपके अंदर टैलेंट को पहचानने की. जब भी आप किसी को इंडस्ट्री में लाते हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं. तो लक्ष्य के अंदर आपने ऐसा क्या कुछ देखा? हमने लाइगर में भी देखा, इन्होंने परफॉर्म किया और उनके गाने लोगों को बहुत पसंद है. म्यूज़िक वीडियो हम देख रहे हैं, लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है. तो कैसे आप हीरे की परख कैसे करते हैं? देखिए, ज़्यादा कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि इनकी संगीत जो है, इनकी आवाज़ जो है इतनी मैजिकल है, सुनते ही प्यार सा हो जाता है इनकी आवाज़ से. और फिर ये इनकी खुद की एक पर्सनालिटी है. तो आई थिंक उन दोनों बातों का मिश्रण अगर आप करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें वो टैलेंट है, वो पर्सनालिटी है जो बहुत इनको आगे ले जा सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिकल इंडस्ट्री में. तो ज़्यादा इंस्टिंक्ट या ज़्यादा ऐसी परख की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने एक बार सुनी उनकी आवाज़ और उनसे कहा कि आप एक गाना मुझे भेज दो दिल से गा के. अजीब बात यह है कि उन्होंने चन्ना मेरेया पे मुझे पहला गाना भेजा और फिर उनका पहला जो वीडियो है वो भी एक तरफा प्यार पे बना है. तो आई थिंक लक्ष्य की जिंदगी में और एक तरफा प्यार और आशिकी का कोई ना कोई तो आई थिंक कॉमनैलिटी है. लक्ष्य, लकी मानते हैं आप कि करण जौहर के ग्रुप में आना, मतलब हमारी इस दुनिया में जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, हर किसी का ये एक सपना होता है कि करण जौहर के साथ में काम करना, उनके ग्रुप में आना. तो आप
लाइगर से हम आपको देख रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके Honestly, लिए? I'll be very honest with you. और मुझे ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनके पिताजी और माताश्री फिल्म इंडस्ट्री के नहीं सिर्फ नाम में कपूर है. जी बिल्कुल. सिर्फ नाम में कपूर है. हाँ जस्ट कंफ्यूजन शायद होगा ना कि कपूर है, किसी का भी हो सकता है, कपूर का हो सकता है. करण, एक तरफा प्यार की आप बात कर रहे हो, लगता है ये लकी मस्कट होते जा रहा है आपके लिए. कुछ कुछ होता है, फिर ऐ दिल है मुश्किल, और अब ये एक तरफा प्यार की जो ताकत है वो आपके साथ शायद डिवाइन हो गई है. गुलजार साहब ने क्या कहा है कि प्यार कभी पूरा होता है, उसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है. तो आई थिंक कि प्यार जो है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्यार, हर इश्क, हर मोहब्बत अपने मकाम तक पहुंचे. और ये हमारे साथ, हम सब के साथ ये हुआ है. ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसने एक तरफा प्यार महसूस ना किया हो. तो आई थिंक ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल इमोशन है.